क्या कोई मंगल ग्रह पर रह सकता है? क्या कोई वहां अपनी जिंदगी बिता सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास भी नहीं है। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी है जो कि दावा कर रहा है कि वो मार्स से आया है। जी हाँ, उसका कहना है कि वो धरती को बचाने के लिए आया है और मार्स से उसे इसी काम करने के लिए भेजा गया है। इस बात को सुनकर हो सकता है कि आपको हंसी आ जाए, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी काफी संदेहास्पद है। आप यकीन मानिए कि यह बच्चा बहुत अलग है और इसने जो जो बातें कही हैं वो बहुत अलग है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां वैज्ञानिक अभी जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वहीं ऐसे में कोई आकर ये कहे कि वो मंगल ग्रह पर रह चुका है तो ताज्जुब भी होगा। दरअसल सिर्फ रहना ही नहीं, वो भी ये दावा करे कि पिछले जन्म में मंगल ग्रह का वो निवासी था। इससे तो हर कोई हैरान ही होगा। रूस के एक 20 वर्षीय लड़के ने कहा कि वो अपने पिछले जन्म में मंगल ग्रह पर रहता था। बोरिस कैप्रियानोविच नाम के इस लड़के ने बाहरी अंतरिक्ष के बारे में अपनी जानकारी से वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल दिया है। रूस के बोरिस का दावा है कि उसने कभी सौरमंडल के बारे में किसी से कोई ज्ञान हासिल नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो जानकारियां बताई हैं उसे सुनकर वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी दंग हैं। तो आखिर बोरिस कैप्रियानोविच कौन था? एलियंस के बारे में उसने क्या दावे किए थे? उसने हमें क्या क्या बताया था और आज वो कहां पर है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बोरिस का जन्म 11 जनवरी 1996 को रूस के वोल्गोग्राद में हुआ था। माता पिता डॉक्टर थे। मां ने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बहुत पहले ही आभास हो गया था कि उनके बेटे में कुछ खास बात है। जन्म के 2 सप्ताह बाद ही वो बिना किसी सहारे के अपना सिर उठा लेता था। कुछ ही महीने बाद बोलने भी लगा। माता पिता हैरान थे। 1.5 साल का होते होते पढ़ने और पेंटिंग भी बनाने लगा। 2 साल का होते ही माता पिता ने उसे किंडरगार्टन भेजना शुरू कर दिया। किंडरगार्टन भी हैरान कि वो तूफानी तेजी से लिखने पढ़ने और भाषाएं सीखने लगा था। बोरिस जब 7 साल का था तब उसके माता पिता एक बार घर से बाहर कहीं कैंपिंग कर रहे थे। वहां आग का ढेर जल रहा था और कुछ दूसरे लोग भी जमा हो गए थे। तभी बोरिस अचानक बोलने लगा कि इस जन्म से पहले भी उसका एक जन्म था। तब वो मंगल ग्रह पर रहता था। उसे ग्रहों तारों का अच्छा ज्ञान है। धरती पर वो आया है इस दुनिया का उद्धार करने। उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग दंग रह गए। कई और मौकों पर भी बोरिस मंगल ग्रह के बारे में कथा कहानियां छेड़कर सबको आश्चर्यचकित कर देता था। लोग समझ नहीं पाते थे कि उसकी बातों को बचकानी माने या गंभीरता से लें। बोरिस को यह सब किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं था। वो अचानक ऐसी ऐसी चीजों का वर्णन करने लगता था जो उसकी आयु के किसी छोटे बच्चे को मालूम ही नहीं हो सकती थी। उदाहरण के लिए वो बार बार अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की बातें किया करता था। हमारे सौरमंडल के बारे में भी उसे आश्चर्यजनक गहरी जानकारी थी। उसकी बहुत छोटी आयु के कारण ऐसे गूढ़ विषयों के बारे में बातें करने का विचार किसी को आ भी नहीं सकता था। उसके माता पिता का कहना था कि उन्होंने या किसी दूसरे ने उसे ऐसी कोई पुस्तक आदि भी कभी नहीं दी थी। कुछ समय बाद वो मंगल ग्रह के बारे में बड़े फर्राटे से ऐसे बोलने लगा मानो लेक्चर दे रहा है। बोरिस कभी कभार यह भी कहा करता था कि मंगलवासियों की सभ्यता बहुत उन्नत थी। वे कद में बहुत बड़े होते थे। पृथ्वी पर रह रहे लोगों से 2 मीटर से भी अधिक होते थे। यही नहीं, वे अमर भी थे। 35 साल की आयु के बाद उनका बूढ़ा होना थम जाता था। बुढ़ापे की कमजोरी जैसी कोई चीज जो यहाँ पृथ्वी पर है वहां नहीं थी। मंगलवासियों को केवल हथियारों के द्वारा मारा जा सकता था। बोरिस की बातें माने तो कुछ थोड़े से मंगलवासी अब भी वहां भूमिगत आवासों में रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की सांस लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। मंगल के पिछले जीवन को याद करते हुए बोरिस ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं उस समय 14-15 साल का था। मंगलवासी एक समय लड़ भिड़ रहे थे। अपने एक दोस्त के साथ मुझे भी अक्सर हवाई हमलों में हिस्सा लेना पड़ा। हम गोलाकार अंतरिक्ष यानों में बैठकर टाइम एंड स्पेस यानी ब्रह्मांड में यात्राएं किया करते थे। हम पृथ्वी पर जीवन और त्रिकोणीय विमान देखते थे। मंगल ग्रह वालों के अंतरिक्ष यान बहुत कॉम्प्लेक्स थे। वे कई परतों के बने होते थे और ब्रह्मांड के आर पार उड़ सकते थे। बोरिस के अनुसार मंगल पर हजारों वर्ष पूर्व एक परमाणु युद्ध छिड़ गया था। उसके कारण वहां का मूल वायुमंडल नष्ट हो गया। मंगल ग्रह वालों ने बृहस्पति को एक सूर्य बनाने का प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाई। एक दूसरे इंटरव्यू में बोरिस ने बताया कि मंगलवासियों के अंतरिक्ष यान 6 परतों के बने होते हैं। सबसे ऊपरी परत ठोस धातु की होती थी और यान के 25% हिस्से के बराबर होती थी। 30% हिस्से वाली दूसरी परत रबर जैसी सामग्री की बनी होती थी। तीसरी परत भी 30% के बराबर होती थी। 4% के बराबर की अंतिम परत चुंबकीय थी। चुंबकीय परत को ही ऊर्जा देकर अंतरिक्ष यान को पूरे ब्रह्मांड में उड़ाया जा सकता था। किंतु शेष बचा 11% हिस्सा किस चीज का बना था और ऊर्जा के लिए किस तरह का ईंधन होता था ये उसने नहीं बताया। शायद उससे पूछा भी नहीं गया। यही कहा करता था कि अंतरिक्ष यानों की बनावट बहुत ही जटिल थी। मंगल ग्रह पर रहने का उसका अंतकाल तब आ गया जब परमाणु हथियारों वाले युद्ध ने वहां की सभ्यता का अंत कर दिया।
इसीलिए अब पृथ्वी पर उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसे पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वो पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों को आगाह करे कि वे वही गलती न करें जो मंगलवासियों ने की है। वो पृथ्वी के बड़े देशों के बीच तनावों को बड़ी चिंता के साथ देखता था, डरता था कि धरतीवासी भी वही गलती कर सकते हैं जो उसके अपने मंगलवासियों ने हजारों वर्ष पूर्व की। ये बातें हैं तो बहुत दिलचस्प और बुद्धिमत्तापूर्ण, लेकिन उन्हें सिद्ध करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कोई ठोस प्रमाण मिले भी कैसे, क्योंकि बोरिस की बताई मंगल ग्रह की सभ्यता हजारों वर्ष पूर्व एक परमाणु युद्ध में नष्ट हो गई है। उस सभ्यता के यदि कोई निशान बचे हुए हैं तो वो तभी मिल सकते हैं जब कोई धरतीवासी मंगल ग्रह पर रह रहा हो और पूरी गंभीरता के साथ उन्हें खोजे। अभी तक तो कोई धरतीवासी मनुष्य मंगल ग्रह पर पहुंचा है नहीं, इसलिए ऐसी कोई खोज हो भी नहीं सकती थी। ऐसे में केवल यही हो सकता है कि या तो हम बोरिस की बातें सच माने या उन्हें मनगढ़ंत कहकर ठुकरा दें। लेकिन बोरिस का यह भी कहना था कि उसकी बातों की सच्चाई के प्रमाण और सभी प्रश्नों के उत्तर मिस्र में गीजे के पास स्थित नरसिंह की आकृति वाले स्फिंक्स में छिपे हैं। मंगल पर अपने पिछले जन्म में एक पायलट की तरह वो पृथ्वी पर आता रहा है, विशेषकर मिस्र में। उसे पता है कि इस रहस्य को स्फिंक्स में कहां छिपाया गया है। रहस्य यदि खुल जाए तो मानवता की सारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। ये रहस्य है क्या और कैसा है, इसे वो बता नहीं सकता, क्योंकि उसे वो खुद भी नहीं जानता। बोरिस किंतु जानता था कि जिस रहस्य की वो बात कर रहा है वो स्फिंक्स के सिर वाले बाएं कान के पीछे उस जगह छिपा है जहां एक अजीब सा रहस्यमयी छेद सैकड़ों वर्षों से देखने में आता है। उसे एक चट्टानी टुकड़े द्वारा बंद कर दिया गया है। विश्वास करना कठिन है, लेकिन लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व भारतीय चट्टानों से बने विशाल नरसिंह जैसे स्फिंक्स के बाएं कान के पीछे सचमुच एक ऐसा छेद है जिसे एक चट्टानी टुकड़े द्वारा रूंधा गया है। कान के पीछे यह छेद शुरू से ही नहीं था। हो सकता है कि उसके पीछे सचमुच कुछ छिपा हो। मिस्र की सरकार किसी जांच की अनुमति नहीं देती। स्फिंक्स के बारे में भी बोरिस बहुत कम आयु से ही इतनी सारी बातें जानता था कि सुनने वाला ये सोचकर चकित हुए बिना नहीं रह सकता कि ये सारी जानकारियां उसे मिली कहां से। जिन लोगों के बीच रूस में वो पला बड़ा है उन्होंने स्फिंक्स नाम शायद कभी सुना हो, पर नाम के सिवाय कुछ और नहीं जानते होंगे। बालक बोरिस और उसकी ये रोचक बातें बहुत ही विचित्र लगती हैं, लेकिन उससे बातचीत कर चुके विशेषज्ञ उसे और उसके जैसे बच्चों को इंडिगो बच्चे कहते हैं। वे कहते हैं कि इंडिगो बच्चे असामान्य मानसिक और आध्यात्मिक गुणों वाले होते हैं। उनमें दूसरों के मन को पढ़ने, अपनी मानसिक शक्ति द्वारा चीजों को हिलाने डुलाने या पिछले जन्म वाले अपने जीवन को याद करने की असाधारण क्षमता होती है। ऐसे बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन फ्रेंडली यूजुअली नहीं होते। बोरिस का यह भी कहना था कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला वो अकेला मंगलवासी नहीं है। वहां रह चुके अनेक बच्चों ने पृथ्वी पर पुनर्जन्म पाया है। मिस्र के स्फिंक्स का रहस्य वो भी जानते हैं। ये बातें 2017 के एक इंटरव्यू के बाद ही बहुचर्चित हुई, लेकिन बोरिस 7 साल की आयु से कहता रहा है। बचपन में कही उसकी ये बातें या तो उसके माता पिता दूसरों को सुनाया करते थे या उसके किंडरगार्टन की नर्सें सुनाती थी। बोरिस से मिल चुके विशेषज्ञ डॉक्टर और वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि उसके व्यवहार और उसकी असाधारण जानकारियों की उनके पास कोई व्याख्या नहीं है। उसकी कई बातें पूरी तरह सही भी हो सकती हैं। सब बातें बचकाने या स्वैर कल्पना ही नहीं है। कई बातें सिर पैर वाली हैं और प्रामाणिक भी हैं। निश्चय ही ये भी कहा जा सकता है कि कुछ चीजें बोरिस ने कहीं पढ़ी होंगी, किसी फिल्म में देखा होगा या अपने घर परिवार के लोगों से सुना होगा। किंतु विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कई बातें ऐसी भी हैं जो उसके बचपन वाले दिनों में उपलब्ध रही पुस्तकों में नहीं मिलती। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बोरिस स्वयं भी रहस्यमयी है और किसी हद तक सुपरनेचुरल भी है। उसने भविष्यवाणी की थी कि 2012 में रूस में एक भयंकर बाढ़ आएगी। 8 जुलाई 2012 को वहां सचमुच एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने 171 लोगों की जान ली। सवाल अब ये उठता है कि बोरिस अब कहां है। तो अफवाहें हैं कि बोरिस और उसकी मां को रूसी सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने साथ ले जाते देखा गया था। अफवाह यह भी है कि पूरा परिवार कहीं चला गया और रूसी सरकार की निगरानी में किसी अज्ञात जगह पर रह रहा है। सरकार ने दूसरों से संपर्क और बातचीत करने पर रोक लगा रखी है। एक अनुमान यह भी है कि अब वो शायद पिछले जन्म वाली सारी बातें भूल गया है, याद नहीं कर पा रहा है, इसलिए मीडिया से छिप रहा है। यह सच है कि अपने बचपन में पिछले जन्म की बातें सुनाने वाले बच्चे बड़े होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हो सकता है कि बोरिस किप्रियानोविच के साथ भी यही हुआ हो। वो अपने पिछले किसी जन्म में यदि सचमुच मंगल ग्रह पर रहता था और वहां की सभ्यता का अंत हो जाने से उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म मिला, तो यह बात भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है।
पुनर्जन्म के उदाहरण भारत सहित अनेक देशों में मिला करते हैं, लेकिन एक ऐसा उदाहरण जिसमें कोई बच्चा बार बार ये कहे कि वो बहुत पहले कभी मंगल ग्रह पर रह चुका है और अब पृथ्वी पर आया है, शायद ही कभी सुना हो। बोरिस, यदि वाकई पुनर्जन्म का उदाहरण है तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि आत्मा जन्म और पुनर्जन्म के लिए किसी एक ही ग्रह से बंधी नहीं होती। हो सकता है पृथ्वीवासियों का पुनर्जन्म भी कहीं किन्हीं दूसरे ग्रहों पर होता हो। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सब सच है? क्या वो लड़का सच में मार्स से आया है या फिर ये सब महज एक ढकोसला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना